नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सीएम सुक्खू का ऐलान। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बिलासपुर के लुहणू मैदान में व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां जनता के समक्ष रखी। सरकार के अगले 3 सालों का रोड मैप भी रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आर्थिक सुधार की जो दिशा पकड़ी है उसमें अर्थव्यवस्था पटरी पर आना शुरू हो गई है। बिलासपुर के लुहणू मैदान में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार समारोह मना रही है। राशन डिपो में पहुंची दाल, चना और मलका तेल के लिए करना होगा इंतजार। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में दालों की सप्लाई पहुंच गई है। उपभोक्ता अब 2 महीने दालों का कोटा एक साथ ले सकेंगे। इसके अलावा जहां गोदामों में उड़द का पुराना स्टॉक बचा है उसमें भी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दिए जाने के निर्देश जारी किए। शिमला के मुख्य भट्टा कुफुर गोदाम में 33 कुंटल उड़द है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य गोदामों में उड़द बची है। खाद्य आपूर्ति निगम का दावा है कि इसी सप्ताह केंद्रीय एजेंसी से उड़द की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सरसों तेल के लिए उपभोक्ताओं को इंतजार करना होगा। हिमाचल की 2 पंचायतों को मिला सम्मान। बेहतरीन कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवाजा। हिमाचल की पंचायतों में सामाजिक बेहतर कार्य करने के लिए बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। शिमला जिले की थानाधार पंचायत ने सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव की थीम में दूसरा पुरस्कार जीता है। पंचायत को पुरस्कार के रूप में 75 लाख रुपए का इनाम मिला। पंचायत प्रधान ने पुरस्कार प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश ने 3 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीते। जल संरक्षण के लिए बेहतरीन कार्य करने पर हमीरपुर जिले के बमसन ब्लॉक की सिकंदर पंचायत को जल पर्याप्त पंचायत श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला। एचआरटीसी के बाद निजी बसों में भी होगा इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन इस्तेमाल, निर्देश जारी। प्रदेश में एचआरटीसी के बाद अब निजी बसों में भी इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए। 2 दिसंबर को निजी स्टेज गैरेज बस ऑपरेटरों के साथ बैठक हुई, जिसमें निजी बस ऑपरेटरों के अध्यक्ष ने एचआरटीसी बसों की तर्ज पर निजी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों के उपयोग के लिए आवश्यक सलाह दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। इसका मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल किराया संग्रह सुनिश्चित करना है। चंबा के इन क्षेत्रों में ठंडे से पेयजल पाइपें जाम, पानी की किल्लत। अचानक मौसम के मिजाज में बदलाव से पहाड़ी क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट है। इससे शुष्क ठंड पड़ रही है। ठंड के प्रकोप के कारण उपमंडल चुराहा के लोगों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह शाम के समय तापमान 0 के नीचे लुढ़क जाने के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, यहाँ पानी के स्रोतों के साथ नदी नाले जमने शुरू हो चुके हैं। अगर बारिश और बर्फबारी नहीं हुई तो बागबानों किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तापमान में गिरावट आने के कारण चुराहा क्षेत्र की कई पेयजल लाइनें बंद हो रही हैं। बिना चिंता जा पाएंगे काम पर। प्रदेश में क्रेंच वाले खुलेंगे 152 आंगनवाड़ी केंद्र। महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत 152 आंगनवाड़ी केंद्र कम क्रेच खोलेगा। क्रेच खुलने से कामकाजी महिलाओं को राहत मिलेगी, साथ ही उनकी बच्चों को लेकर चिंता से काम भी प्रभावित नहीं होगा। क्रेंचों को पालना नाम दिया है। केंद्र सरकार की ओर से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। पालना केंद्रों का संचालन भी आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। साथ ही 2 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति भी होगी। बीजेपी ने सुक्खू सरकार के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। भ्रष्टाचार सहित लगाए गंभीर आरोप। प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक तरफ जहां बिलासपुर में 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर समारोह का आयोजन कर रही है, वहीं बीजेपी ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को 116 पन्नों का ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बीजेपी ने सरकार पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य विधायकों, प्रदेश स्तरीय नेताओं ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में सरकार पर शराब घोटाला, भू घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाले के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। CLET परीक्षा में कुल्लू की मन्नत भारद्वाज को मिली सफलता। हिमाचल में हासिल किया 5वां स्थान। कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट में हिमाचल के कुल्लू जिले की मन्नत भारद्वाज ने सफलता हासिल की। मन्नत ने क्लैट परीक्षा में हिमाचल प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया। वहीं देश भर में उनका 1664वां स्थान हासिल किया। मन्नत की इस उपलब्धि पर परिवार सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। क्लैट एग्जाम में सफलता पाने वाली मन्नत भारद्वाज कुल्लू जिले के सुल्तानपुर की रहने वाली हैं। पर्यटन को अधिक रोमांचक बनाने के लिए गोबिंद सागर झील में चलेगी पैरासेलिंग बोट। बिलासपुर गोबिंद सागर झील में धीरे धीरे परवान चढ़ रही
जल क्रिया गतिविधियों में एक नया आयाम जुड़ गया। डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक के प्रयासों से बिलासपुर गोविंद सागर झील में पैरासेलिंग बोट पहुंच गई है। बिलासपुर के जल क्रियाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने और अधिक रोमांचक बनाने में पैरासेलिंग बेहद मददगार होगी। पैरासेलिंग गतिविधियां शुरू करने के लिए गोविंद सागर झील का जल स्तर जांचा जा चुका है और टिहरी में कार्य कर रही दिल्ली की एक नामी कंपनी अब गोविंद सागर झील में पैरासेलिंग बोट का ट्रायल करेगी। पंडोह में बनेगा वैली ब्रिज। लोक निर्माण विभाग ने सरकार को भेजी 12 करोड़ की डीपीआर। पंडोह में लाल पुल के स्थान पर अब वैली ब्रिज बनेगा, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने लगभग 12 करोड़ की डीपीआर बनाकर प्रदेश सरकार को भेज दी। डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, बीते 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाखली नेचर पार्क में यहां पर वैली ब्रिज बनाने की घोषणा की। पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोल सिंह ठाकुर ने इस पुल को जल्द से जल्द बनाने की मांग रखते हुए पैरवी की। लोक निर्माण विभाग थलोट मंडल के अधिकारी अभियंता विनोद शर्मा ने बताया, पंडोह में वैली ब्रिज बनाने के संदर्भ में जो आदेश सरकार की तरफ से प्राप्त हुए थे उन पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करते हैं। सेंज बिहाली में बस स्टैंड बनाने की उठी मांग। 17 पंचायतें सरकार और विभाग को सौंप चुकी प्रस्ताव। सेंज का मुख्य बाजार गत वर्ष बाढ़ से हुई क्षति के बाद 2 भागों में बंट पड़ा है, जिस कारण सेंज बाजार के दोनों तरफ थोड़ी सी जगह गई है। वहीं सेंज बस अड्डा निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। ऐसे में घाटी की 17 पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पास करने के बाद सरकार संबंधित विभाग को बस अड्डे का सेंज बिहाली में निर्माण करने का प्रस्ताव सौंपा गया। हाल ही में सेंज के मुख्य बाजार के साथ लगती खाली जमीन पर मिनी बस अड्डे के लिए भी जगह का चयन किया गया। डीसी हमीरपुर की नई पहल, कैंटीन में लोगों को देंगे चाय और काउंटर पर काटेंगे बिल। किसी भी जिले में डीसी रेड क्रॉस के माध्यम से दीन दुखियों, गरीबों, बीमार लोगों की सहायता हेतु आर्थिक मदद कर सकता है, बशर्ते रेड क्रॉस पर धन होना जरूरी है। हमीरपुर जिले में रेड क्रॉस में धन की कमी है और वर्तमान समय में लोग रेड क्रॉस में अपना सहयोग देने से पीछे हट रहे हैं। डीसी हमीरपुर के माध्यम से भी बार बार लोगों से अपील की जाती है कि रेड क्रॉस में ज्यादा से ज्यादा योगदान किया जाए। शिमला में स्केटिंग शुरू। इस साल 7 दिन पहले शुरू हुआ सत्र। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक में बुधवार को सीजन का पहला स्केटिंग सत्र शुरू हुआ। पहले दिन आधा दर्जन से अधिक स्केटर्स सुबह 8 बजे स्केटिंग करने रिंक पहुंचे। कड़ाके की सर्दी में सुबह 10 बजे तक उन्होंने म्यूजिक की धुनों पर स्केटिंग की। पिछले साल के मुकाबले इस बार 7 दिन पहले स्केटिंग सत्र शुरू हुआ। पिछले साल 18 दिसंबर को पहले सत्र की शुरुआत हुई। सब कुछ ठीक रहा तो इस बार स्केटिंग का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। रिवालसर के विश्वजीत ठाकुर बने सेना में लेफ्टिनेंट। परिवार क्षेत्र का बड़ा अमान। मंडी जिले के रिवालसर क्षेत्र के युवक विश्वजीत ठाकुर ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल कर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि पर न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी है। विश्वजीत ठाकुर के पिता जसवंत सिंह भी भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। उनकी माता सुमित्रा देवी बाल विकास परियोजना कार्यालय रिवालसर में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। विश्वजीत के परिवार में देश सेवा का जुनून हमेशा से रहा है। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ल बोले, भाजपा के लोग रावण की तरह सब जगह करना चाह रहे शासन। कांग्रेस के हिमाचली प्रभारी राजीव शुक्ल ने कहा, भाजपा को पता नहीं कौन सी बीमारी की ये लोग सोचते हैं कि रावण की तरह सब जगह इनका राज हो। जैसे रावण सत्ता छीना जाता था, कभी कुबेर से तो कभी किसी और से। ये लोग नहीं जानते कि ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, विष्णु से अनुरोध करेंगे कि मानव का रूप लो, जाकर रावण को हटवा दे। वैसे ही ये लोग पैसे, केंद्र की सरकार की ताकत और एजेंसियों के बल पर सरकार गिराने और सत्ता छीनने का सोचते हैं। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।